Okay. So, good morning, students. Good morning, ma'am. Okay. I am seeing very less students. So, anyways, not a issue. The thing is, actually, what happened is, since these classes we have already taken for the regular candidates. So, what I will suggest with you, and since when a lot your classes are scheduled, a lot of other meetings and all are getting scheduled, so a lot of classes have been missed. So what first I want to tell a few things to you people. You people already have the वो data structure का syllabus है तुम्हारे पास, right? Lateral में बहुत सारा students है जो CSC में ही पढ़ा था और CSC में ही lateral entry है. बहुत सारा स्टूडेंट्स ऐसा भी है जो किसी और ब्रांच में पढ़ा था इन देयर डिप्लोमा एंड अभी वो लोग CSC में शिफ्ट करके आए हैं. ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है, उन स्टूडेंट्स के लिए जो किसी और ब्रांच में पढ़ा है और इस पे शिफ्ट होके आए हैं, आप लोग को थोड़ा एफर्ट ज्यादा देना है. आई विल रिक्वेस्ट यू, डू नॉट वेस्ट दिस टाइम. अभी उतना लोड नहीं है, बहुत सारा फ्री पीरियड्स है थ्रू आउट. आप लोग घर पे भी हो, यू पीपल हैव द इंटरनेट कनेक्टिविटी. यू पीपल प्लीज यूटिलाइज दिस टाइम ताकि वो जो लैगिंग बिहाइंड है वो इशू रिजॉल्व हो जाए. पहले जो काम तुम लोगों को करना चाहिए, सिंस अभी मैक्सिमम 1.5 months क्लास हो सकता है शायद, या फिर मान लो 2 महीने क्लास होगा, उसके बाद शायद तुम लोगों का एग्जाम भी बोल दिया जाएगा. वन सेकेंड. One second. हाँ, तो उसके बाद बोल दिया जाएगा कि प्रॉब्लम क्या है. जो लोग थर्ड सेमिस्टर में डेटा स्ट्रक्चर या फिर अदर क्लासेस कर रहे हैं, हम लोगों का ये, हम लोग शायद बोले भी थे, वी हैव अ डिपार्टमेंटल यूट्यूब चैनल. So this is the departmental YouTube channel where if you go on to the playlist section, there you will see a lot of subjects are created. If you go down, you will see already this is there, data structure and algorithm CS301 CSC third sem, where 23 lecture videos are already uploaded. Fine. So यहाँ पे I have already covered the module 1, then module 4 and module 5. These lectures you will see over there. So what I will suggest you, instead of wasting your time and waiting when a class will happen, then I will study. अभी time है, उतना pressure भी नहीं है, side by side खुद ब खुद पढ़ते जाओ. And what I will try to do is मैक्सिमम कोशिश करेंगे लैबोरेटरी में फोकस करने के लिए. सिंस बहुत सारा कैंडिडेट्स ऐसा भी है जो शायद सी भी उतना अच्छे से जानते नहीं है, एंड बहुत सारा कैंडिडेट्स ऐसा भी है जो थोड़ा थोड़ा जानते हैं. तो सबको एक स्ट्रीम में लाना है हम लोगों को एक साथ. सो वी विल बी फोकसिंग मोर ऑन द प्रोग्रामिंग पार्ट. Because this theory lectures is already available, I will also give you theory lectures, no issue in that. But let's see, पहले 2 हफ्ते थोड़ा प्रोग्रामिंग करते हैं. अब थोड़ा प्रोग्रामिंग करते करते थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, तो तब थोड़ा थ्योरी एंड प्रैक्टिकल करके करेंगे. ठीक है, ये मेरा थोड़ा व्यू है. दिस इज द वे आई एम वांटिंग कि तुम लोगों को सुविधा होगा, कम टाइम में हम मैक्सिमम एफर्ट देके मैक्सिमम तुम कुछ समझ पाओ, इसलिए. And if you go through the video lectures, if you find anything which you are not understanding, you can contact me. I will always help you, not an issue. Okay, so let us first start with the first program. Since sir has already started the introduction to array, this chapter they have started.
So today I will start with the first program. Now one thing, this software where I am doing the programs, DevC++, I am doing this program in this software. You can do it in any compiler. You can do it in code blocks or anything of your wish. Nowadays, अगर लैपटॉप नहीं है तो एटलीस्ट मोबाइल पे ही आप ऑनलाइन कंपाइलर, ऑनलाइन सी कंपाइलर टाइप करना, उस पे देयर विल बी अ स्पेस टू डू द प्रोग्राम्स एंड ऑल. आप उस पे प्रोग्राम टाइप करके ऑनलाइन ही कंपाइल करके ऑनलाइन ही देख सकते हो. ये मत समझना कि लैपटॉप नहीं है, डेस्कटॉप पीसी नहीं है तो प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे. कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो तो प्रोग्राम ही करना है, करना ही करना है. नहीं आता है तो सीख के करना है. कोई भी सीख के नहीं आता है, लाइफ में सीखते हैं. अब तुम्हारा अगर इच्छा है सीखना, सो वी विल हेल्प यू, आई विल असिस्ट यू. अगर नहीं इच्छा है सीखना, सो आई कैन नॉट डू एनीथिंग. तुमको भी एफर्ट देना है, ठीक है. सो एक बार डिपार्टमेंटल यूट्यूब चैनल में जाना, थोड़ा देखना. 40 मिनट्स का लेक्चरशिप होता है. इनिशियल का 5 मिनट्स छोड़ देना, वो अटेंडेंस में रहता है. लास्ट हम वेट करते थोड़ा ज्वाइन करने के लिए. लास्ट का 5 मिनट्स भी छोड़ देना, ठीक है. सो बीच का जो 30 मिनट्स है वो ही एक कॉम्पैक्ट लेक्चर रहता है. तो आई थिंक इन अ डे एटलीस्ट 2 लेक्चर करके भी देखोगे, सो इन 10 days यू विल बी फिनिशिंग द लेक्चर्स, राइट. एंड आई थिंक एक बार देख के देखो, तुम लोगों को समझ पाओगे. हम वही टॉपिक इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि वो टॉपिक ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, तो वो स्टोर्ड है. तुम वो देख के थोड़ा पढ़ पाओगे खुद से. और साइड बाय साइड हम अगर थोड़ा ये प्रोग्रामिंग के ऊपर फोकस करते हैं, शायद थोड़ा एटलीस्ट तुम लोगों को ज्यादा जल्दी अपग्रेडेशन हो. ये मेरा स्ट्रेटेजी है. कम टाइम में मैक्सिमम एफर्ट तुम लोगों को हम दे के कुछ आउटपुट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसलिए, ठीक है. स्टिल इफ यू इंसिस्ट कि हमें ये नहीं चाहिए, हम आप फिर से शुरू से वही चीज बताइए, तो आई विल डू दैट. आई डू नॉट हैव एनी इशू. व्हाटएवर यू पीपल आर कंफर्टेबल, आई विल डू इट, ठीक है. सो टुडे इज द फर्स्ट क्लास. सो द बेसिक फर्स्ट प्रोग्राम इज, सपोज हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम से स्टार्ट करते हैं कि राइट अ प्रोग्राम टू रीड एंड डिस्प्ले n numbers यूजिंग एन array. ठीक है. सपोज ये मेरा प्रोग्राम है, तो हम लोग तो ये जानते ही है कि दिस इज द बेसिक थिंग्स विच यू नीड टू राइट इन एनी सी प्रोग्राम, राइट. नाउ data structure, I am showing it in with the help of C programs. You can also implement data structure using C++, using Java, anything of your wish. I am doing it with C so that most of the people can be easily able to understand it. ठीक है. अच्छा, इसके बाद सपोज हम लोग टर्मिनल में क्या मांग रहे हैं, हम लोग सपोज टर्मिनल में मांग रहे हैं कि कितना एलिमेंट्स कोई एंटर करेगा, पहले वो बताए, ठीक है. सो कुछ भी चीज हम लोग टर्मिनल में मांगते हैं, उसके लिए हम लोग एक प्रिंटफ स्टेटमेंट देते हैं, यस और नो, है ना. सो दिस थिंग आई एम राइटिंग फॉर न्यू लाइन, अच्छी तरह से दिखेगा. सो आई एम सेइंग एंटर द इसके बाद क्या डालेंगे, जो लोग एटलीस्ट सी पढ़ के आए हो डिप्लोमा में, क्या डालेंगे इसके बाद. स्कैनफ में क्या डालेंगे, %d and %n, क्योंकि n नंबर ऑफ एलिमेंट को हम लोग, ठीक. अच्छा, ये ना लैब क्लासेस में आई विल एक्सपेक्ट सब स्टूडेंट्स ना थोड़ा इंटरेक्ट करना मुझसे, क्योंकि हम तो तुम्हें देख नहीं पा रहे, सो वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग. एक्चुअली दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ ऑनलाइन क्लासेस. तो तुम लोग थोड़ा इनिशिएटिव लेके इंटरेक्ट करोगे तो हमें भी लगेगा कि फाइन, एटलीस्ट कुछ समझ में रहे हो. एक्चुअली क्या होता है, हम लोग जब भी कोई चीज कंप्यूटर में लिखते हैं, अगर उस स्टेटमेंट से हम लोग कुछ वैल्यू एक्सपेक्ट करते हैं, तो हम लोगों को कोई वेरिएबल लेना पड़ता है जिसपे हम वो वैल्यू लेंगे, राइट. सो सपोज आई एम टेकिंग दैट वेरिएबल एज शी सजेस्टेड एज n. You can take that as anything, a, b, c, d, x, y, z, m, l, any variable you can take. Okay.
Now, why I am taking this format specifier to be percentage D? Because मैम suppose, बिकॉज हाँ बोलो। मैम हम लोग का जो ये वेरिएबल है वो इंट में है। राइट, इंटीजर में होगा। जनरली क्या होगा, सपोज मेरे पास हमको बोला गया है, ठीक है, हमको एक एरे लेके दिखाओ, तो हम पूछेंगे सर से कि सर कितना एलिमेंट्स का एरे लेना है, कितना एलिमेंट्स आप डालना चाहेंगे, तो सर बोलेंगे हम 10 एलिमेंट्स डालना चाहिए। एक्चुअली कभी कोई 10.5 एलिमेंट्स, 11.5 एलिमेंट्स ऐसे करके नहीं बोल सकते। प्रॉपर इंटीजर नंबर दे विल हैव टू से आइदर अ नंबर कैन बी इन होल or not. Number can be in decimal, but at the number of elements it can be in whole. I cannot divide a number, right? कि 28 मेरा वैल्यू है, 2 लेंगे 8 को नहीं लेंगे, उससे तो नहीं ले सकते। तो हमेशा क्या होगा, मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे विल ऑलवेज बी एन इंटीजर, सो दैट इज द रीजन आई हैव टेकन इट एज परसेंटेज डी। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम कंप्यूटर हमको पूछे कि आप कितना एलिमेंट्स डालेंगे अपने एरे में, हम बोले हैं हम 5 एलिमेंट्स डालेंगे। उसके बाद कंप्यूटर हमसे मांगेंगे कि ठीक है डालो अभी एलिमेंट्स डालो, तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, हमको अभी एक के बाद एक एलिमेंट्स को डालना है। कोई भी एलिमेंट अगर कीबोर्ड से कंप्यूटर तक हमें डालना है, सो फ्रॉम द यूजर टू द कंप्यूटर, व्हाट स्टेटमेंट्स वी यूज? अभी आंसर दिए हो कोई? यूजर से कंप्यूटर तक एलिमेंट डालने के लिए कौन सा? scanf. Scanf. Always whenever you are expecting the user to input something to a computer, you will always use a scanf. This is the baseline. ठीक है, हम लोग scanf तो यूज करेंगे, ठीक है, पर एरे का एक नेचर है, एरे का नेचर है कि एरे हर एलिमेंट सेम होता है। It's a data structure where all the elements are the same data type, और हर एक लोकेशन में कॉन्जिक्यूटिव करके होता है। मतलब अभी इस पे है तो ठीक नेक्स्ट वाला लोकेशन में नेक्स्ट एलिमेंट होगा, ठीक नेक्स्ट वाला लोकेशन में नेक्स्ट एलिमेंट होगा, ठीक नेक्स्ट वाला लोकेशन में नेक्स्ट एलिमेंट होगा, है ना। मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है कि हम लोग एक लूप चला देंगे, है ना। पहले लोकेशन से स्टार्ट करेंगे, लूप में एक इंक्रीमेंटल वेरिएबल रख देंगे, हर एक स्टेटमेंट के बाद वो इंक्रीमेंट करेगा, हर एक स्टेटमेंट के बाद करेगा। कैसे करेगा हम अभी लिख रहे हैं, और लिख के हम वो एक्सप्लेन भी करेंगे। यहाँ पे हमें एरे का सिंटैक्स डालना है, तो एरे तो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किए ही नहीं। सो सपोज हम लोग अभी एरे को डिक्लेयर करते हैं। सपोज एरे का नाम हम डाले हैं ARR, आप लोग चाहो तो एरे भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, ये नाम है। सपोज हम उसका एक साइज डिक्लेयर कर देते हैं 30, ठीक है, हम ये डिक्लेयर कर दिए। अब इसको यहाँ पे यूज करेंगे, ARR जैसे लिखे हैं, और वेरिएबल क्या रहेगा मेरा I, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज काम कैसे करता है, हम अभी ब्लैक बोर्ड से दिखाते हैं इसको। शायद ये सबको पता है जो हम दिखा रहे हैं, फर्स्ट क्लास है, हम नहीं चाह रहे कि एटलीस्ट जो स्टूडेंट्स है, शायद जिसको जिसको नहीं पता है, जो ये स्ट्रीम पहली बार ले रहे हैं, उसको कोई दिक्कत हो। सबको लेके हमें चलना है ना। Okay, so I said कि I will take a loop where I will take a counter for I equal to 0, for I less than n, for I plus plus. And inside the loop, I used a scanf statement where I am taking ठीक है।
ना कुछ चीज हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि इट्स वेरी मच ऑब्वियस दैट थर्ड सेमेस्टर में डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, सी एटलीस्ट पढ़ के आना चाहिए, बिकॉज सी भी और एक सब्जेक्ट है। एक ही बार एक ही क्लास में तो हम 2 सब्जेक्ट्स एक साथ एक ही टाइम में 40 मिनट्स के टाइम में पढ़ा नहीं सकते हैं। सो जिन लोगों को सी ठीक से पता नहीं है और ठीक से याद नहीं है, उन लोगों का खुद का जिम्मेदारी है। देयर आर लॉट ऑफ ट्यूटोरियल्स अवेलेबल नाउअडेज, फाइन। You people should invest some extra time to study C tutorials also. YouTube में जाना, C लैंग्वेज का ट्यूटोरियल बहुत सारा मिलेगा, प्रोग्रामिंग का भी और थ्योरी का भी। आप वहां पे साइड बाय साइड हर इवनिंग में 1 घंटे देना, ताकि 1 महीने में पैरेलली आप C से भी कंफर्टेबल हो जाओ। बिकॉज डेटा स्ट्रक्चर तो किसी ना किसी चीज को इम्प्लीमेंट करके हमें दिखाना है, तो सी जानते नहीं हो तो ये तो समझ में आएगा ही नहीं। तो सी ही अगर जानते नहीं हो, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट टू नो द प्री रिक्विजिट्स। ओके, अच्छा, सपोज हमने यहाँ पे पहले से ही एरे 30 बोल के एक एरे को डिक्लेयर किया है, मतलब मेरा मेमोरी में ऐसे बन गया है, इसका नाम हो गया है एरे, 30 लोकेशंस ये फिक्स्ड बुक कर लिया है। सपोज ऐसे करके 0 से शुरू होगा, 0 1 2 ये करके 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 अप टू 29, ठीक है, मतलब 0 to 29 means 30. Whenever I will declare something to be as array and I will declare a size, in immediately in the memory that many number of blocks are booked by the name of this array. Fine. Now here what I am trying to do, I am taking a variable I, which I am saying that it is first starting from 0. So this is my 0 location, I is starting from 0. I is now pointed to this location. For I is 0. Now for this sum, what number of n you want to see? N value you will have to give between 30. You cannot give a value where, suppose you want to take 50 elements array, but here you have defined 30 elements. Then obviously after 30, it won't be entering anymore. It will give me a wrong thing. So whenever you want to enter or take certain elements, you will have to see what is the size of my array. Between that size only I can take that many elements. So suppose I am taking 5 elements. This is the array size. This is the number of elements you want to use in it array. Remember this. This and this are not same. So this means that this is the 30 sized array, 0 to 29, 30 locations are there. Among those 30 locations, I will start from location 0 and I will concentrate on 5 number of places, 0, 1, 2, 3, 4, 5 elements. So from here to here, I will be concentrating on. Fine. So first, what does it says? I equal to 0. I is pointing over here. Your next flow of for loop is from here. Then the condition checking. If condition is true, enter into the for loop, execute, return back, do this thing, whatever is there, again go back. Again from here, go back to condition checking. So this is the entire workflow of any for loop. I equal to 0. Is I less than n? Is your 0 less than 5? Yes or no? True, ma'am. True. If it is true, I will enter here. What does it say? Array of I location में जो एलिमेंट डालना है डाल दो, मतलब array of 0 लोकेशन में जो एलिमेंट डालना है डाल दो. सपोज हम डाल दिए 45. अब यहां से यहां जाएंगे I प्लस प्लस. Now what is my I? 1. पहले 0 था, अभी 1 हुआ. From here I will go to this loop. इनिशियलाइज एक बार ही करते हैं, अभी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे.
Is 1 lesser than 5? True. If it is true, enter array of I में अभी मेरा 1 है, मतलब array of 1 में हम next element डाल दो. array of 1 में suppose हमने 6 डाल दिया. फिर से अभी I प्लस प्लस I अभी मेरा हो जाएगा कितना? 2. Is 2 less than 5? True. फिर array of I में मतलब array of 2 में जो लोकेशन जो वैल्यू डालना है डालो, हमने डाल दिया. फिर से I प्लस प्लस अभी I मेरा बन जाएगा 3. 3 is less than 5? True. If it is true, array of I में माने array of 3 में जो वैल्यू डालना है डालो. array of 3 में चलो डाल दिया. I प्लस प्लस I 4. 4 is less than 5? True. If it is true, array of I में कुछ वैल्यू डाल दो, मतलब array of 4 में कुछ वैल्यू डाल दो. array of 4 में चलो वैल्यू डाल दिया. I प्लस प्लस 5. 5 is less than 5. Is it true? False, ma'am. Whenever a condition, False, whenever ma'am. a for loop condition will be false, we will stop executing this loop and we will come out of this loop and go to whatever next statement is written under this loop, beside, out of this loop. हम और लूप में घुसेंगे नहीं. दिस इज द टर्मिनेटिंग कंडीशन फॉर अ लूप टू टर्मिनेट. ठीक है, अभी इन दौरान देखो हम अपने 30 लोकेशंस के एरे में से 5 एलिमेंट्स डाल दिए है ना. अभी हम तो एलिमेंट्स डाल दिए हैं. अभी मेरा क्या काम है? अभी एलिमेंट्स डाल गए हैं लोकेशन में. अभी मेरा काम क्या है? एन नंबर्स को प्रिंट करना. प्रिंट ना, अभी जो डाले हैं उसको दिखाना है. ठीक है, तो हम ये काम अगर मेरा हो गया है, हम अभी क्या करेंगे? प्रिंट करेंगे. एरे लेने का जो कॉन्सेप्ट है, एरे प्रिंट करने का वही कॉन्सेप्ट है. तुम एरे जब कीबोर्ड से ले रहे हो, यूजर से एक एक करके ले रहे हो, फॉर लूप चला रहे हो. सिमिलरली यू विल स्टार्ट फ्रॉम द 0 लोकेशन एंड टिल एन. तुम फॉर लूप चलाओ, सेम फॉर लूप चलाओ. अभी स्कैनफ की जगह बस प्रिंटफ स्टेटमेंट को यूज करेंगे, बस बन जाएगा मेरा काम. और यहाँ पे सपोज एक लिख देते हैं, अच्छे से दिखेगा, दिखने में अच्छा लगेगा कि द एरे एलिमेंट्स आर. ठीक है, तो हम फिर से एक लूप चलाया है. स्कैनफ की जगह अब हमें अभी प्रिंटफ लिखना चाहिए, और जब भी हम लोग प्रिंटफ लिखेंगे मतलब एम्परसेंड को हटा देना चाहिए. ठीक है, अभी लग तो रहा है मेरा ये खत्म हो गया. नो, खत्म नहीं हुआ. हम एक चीज करना भूल गए. whatever variables I will use, I will have to declare it somewhere. I have used I have used n, I have used array. These are the elements which I have used. ठीक है, अभी रन करा के देखते हैं. अच्छा, यहाँ पे सेमीकोलन मिसिंग हुआ इसलिए एरर दिया. Enter the number of elements you wish to enter. Suppose I am entering 5. Now I will enter the number 8, 12, 6, 78, 9. The array elements are this. हमने स्पेस नहीं दिया, राइट? इसलिए एक के ऊपर एक ऐसा दिखा है. तो हम लोग यहाँ पे जहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं वहां पे ऐसे टी दे दिए, मतलब हर एक एलिमेंट के भीतर एक टैब टैब हो गए प्रिंट होगा. फिर से एक कंपाइलर रन करके दिखाते हैं. हम इजी एलिमेंट्स ले रहे हैं 1 2 3 4 5. देखो अभी सारा एलिमेंट्स अलग अलग करके दिखा रहे हैं. तुम चाहो तो ये अलग करके भी प्रिंट करा सकते हो, मतलब एक लाइन में नहीं दिखाना चाहते हो तुम मैट्रिक्स के फॉर्म में दिखा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो. वहां पे टैब के साथ न्यू लाइन का /n भी डालना है. ठीक है, सो दिस इज द मोस्ट simplest program to start with the class. ठीक है,
अच्छा, अगर हम बोलते हैं कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड, मैम हाँ बोलो। मैम हम लोग जो जैसे फोर लूप जो एक बार चलाए मैम, तो मैम इसी दोबारा से क्यों मैम फिर से फोर लूप चलाए, इसी को हाँ, प्रिंटफ को उसी फोर लूप के बॉडी में लिख देते तो। अच्छा तो ये करके मैम देखते हैं, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आएगा ना, करके देखना हमेशा, क्या होगा ये करके देखते हैं। हम इसको कमेंट कर देते हैं, ये लाइंस को, ठीक है। मेरा सारा लाइन कमेंट हो गया, इस लाइन को भी कमेंट कर देते हैं, मान के चलो, ठीक है। तुम्हारा है सेम ही फॉर लूप के भीतर, अब एक बार स्कैनफ लिए तुरंत, फिर अभी प्रिंटफ डाल रहे, ठीक है। करके देखते हैं, चलो क्या होता है। 5 डाले, अभी एलिमेंट्स मांग रहे हैं, देख रहे हो। अच्छा, यहाँ पे एक न्यू लाइन दे देते हैं, फिर अच्छा लगेगा, फिर समझ में आ जाएगा। क्या हुआ देखे, क्या हुआ बोलो तो। जो एलिमेंट ले रहे हो तुरंत वो एलिमेंट प्रिंट हो रहा है, फिर से उसी लाइन में एलिमेंट मांग रहे हैं, फिर से वो एलिमेंट प्रिंट हो रहा है, एक एलिमेंट मांग रहे हैं, एक एलिमेंट प्रिंट हो रहा है। मतलब ये अच्छे से दिखता नहीं है, अच्छा लग रहा है दिखने में, नो मैम। अच्छा नहीं लग रहा है, और कॉन्फ्यूजन भी हो जाता है, कौन सा एलिमेंट्स ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बहुत कॉन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए द मैम गुड, हाँ बोलो। मतलब मैम हम लोग तो यूजर इनपुट ले रहे हैं ना मैम, तो हम लोग 12 के बाद हम लोग तो कोई और भी नंबर ले सकते हैं, जैसे 45 हो गया, 44 हो गया। ठीक है, अच्छा वो भी करके देखते हैं। तुम बोलो क्या नंबर डालना चाह रहे हो, पहला नंबर बोलो। मैम 12 भी रखिए। 12 रखे, तुरंत 12 को प्रिंट कराए, उसी लाइन में नेक्स्ट नंबर मांग रहे हैं, तुम बोल रहे हो 45 दो, 56 दो, समझ में आ रहा है। क्लियर है मैम। हम्म यस मैम, क्लियर हो गया। ये ठीक नहीं लगता है। नहीं, वो डायरेक्ट स्कैनफ को एग्जीक्यूट करने के बाद डायरेक्ट प्रिंटफ को कर दे रहा। हाँ, वो डायरेक्ट स्कैनफ को एग्जीक्यूट करने के तुरंत बाद, सिंस ये लूप में ही है, स्कैनफ को लूप कर में दे। है मतलब क्या, एक बार 23 को लिया, 23 को प्रिंट कराया, फिर से वो यहाँ पे चला गया, फिर से उसी लाइन में 46 मांग रहा है, 46 प्रिंट कराता है। तो ये बहुत बहुत खराब दिखता है, फर्स्ट दिखता भी खराब है, जो प्रोग्रामर है वो कंफ्यूज हो जाता है। सो दिस इज नॉट अ गुड वे ऑफ राइटिंग प्रोग्राम्स। Programs should always be written in a way so that it is always understandable to everyone. एक कंपनी में काम कर रहे हो, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो ही सकता है 6 महीने बाद तुम वो कंपनी छोड़ दो, ऐसे ही प्रोजेक्ट में काम करना है ताकि कोई और तुम्हारे जगह आके वो प्रोग्रामिंग टेक कर पाए। जैसे हम तो ये अभी सिखा रहे हैं ARRIN करना, छोटा सा दिखा रहे हैं अभी, फर्स्ट क्लास है। एक्चुअली ना मेथड है always to declare these variables in a way it is understandable। मतलब सपोज ये जो नेक्स्ट वाला प्रोग्राम हम करने जा रहे थे, फाइंड द एवरेज ऑफ अ नंबर्स, सो whenever you are printing the result, name that variable as avg or average, so that जो यूजर है ना, मतलब जो दिख रहा है, वो आके ही पता चला, अच्छा ये एवरेज बोल के वेरिएबल का नाम लिया है, मतलब ये वेरिएबल किसी चीज का एवरेज निकल रहा है। सो ऑलवेज द वेरिएबल नेम्स शुड बी अंडरस्टैंडेबल, इट शुड रिफ्लेक्ट कि ये वेरिएबल का काम ही क्या है। हम लोग जब देखना सम ऑफ डिजिट्स ऑफ इन नंबर्स करके एक प्रोग्राम अगर करेंगे, उस पे देखना हम लेंगे
सम ऑफ डिजिट्स बोल के ही वेरिएबल का नाम लेंगे, कुछ भी तो ले सकते हैं, इसलिए लेंगे ताकि वो देख के तुम्हें पता ही चले कि ये वेरिएबल का काम है समेशन करना, इसलिए हम लोग वेरिएबल नेम्स हमेशा मीनिंगफुल रखते हैं। हम ये IN बोल के बता रहे हैं, तब तुम लोग देखोगे जिंदगी में, जब तुम लोग करोगे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कंपनीज में जाके देखना, हमेशा यहाँ पे कुछ मीनिंगफुल वेरिएबल्स नेम लेते। इस एरे का ऐसे ही बस ARR नहीं लिखते थे, वो उस एरे का क्या काम है, उस काम के हिसाब से वो लोग एरे का नाम रखेंगे, ऐसे करके नेमिंग कन्वेंशंस होता है। इसलिए देखना, सी का एक चैप्टर जब दिया गया था कि वेरिएबल्स का नेमिंग कन्वेंशंस क्या है, एक चैप्टर में एक मॉड्यूल ही था, इसलिए सिखाया जाता है। देयर इज अ रीजन फॉर एवरीथिंग जो सिखाते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा चलो, अच्छा आज इतना तक ही रहने देते हैं। कल मेरा क्लास नहीं है शेड्यूल्ड, but I think since a lot of classes have been missed due to some other work, 10:40 का कल एक slot खाली है, so I think I will take a class tomorrow also at 10:40. हम यही लिंक रहेगा, हम बोल देंगे, ग्रुप में पोस्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा फ्रैंकली बताना, समझ में आ रहा है तो? यस मैम। यस मैम। यस मैम। हम धीमे धीमे ही जाएंगे ताकि सबको समझ में आए, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो बात करना, ठीक है, चुप मत रहना। अच्छा अभी थोड़ा अटेंडेंस जल्दी से कर लेते हैं। अच्छा नित्यानंद। यस मैम। जीमा। यस मैम। मोनू। प्रिया। यस मैम। मोनू है। प्रियांशु। Yes, ma'am. कौशल। प्रियांशु। Yes, ma'am. थोड़ा अच्छा सब लोग थोड़ा अनम्यूट करो, हाँ जल्दी जल्दी बोलो। कौन सा वाला? प्रियांशु है? प्रियांशु। यस मैम, प्रियांशु बोल रहा हूँ। कौशल। यस मैम। आदित्य। प्रेजेंट मैम। सूरज। रोशन। यस मैम। राजू। शुभम। यस मैम। यस पायल? मैम, 2 सुबह मैम। शुभम यस शॉ। मैम। शुभम शॉ। शुभम शॉ है? यस मैम। अच्छा अच्छा, पायल हो गया। सपना। यस मैम। रेणुका। कमरुल। जतिन। निश्चय। यस मैम। जतिन। निश्चय। शुभम कुमार। यस मैम। सृष्टि कुमारी। प्रेजेंट मैम। राजकुमार। अफसल। प्रेजेंट मैम। सुषमा। महनाज। शानवी। अमन। खुशी। बस इतना था। 1 2 3। ओके ठीक है। So thank you so much for attending the class and hopefully I will meet tomorrow also with a new program. Okay, thank you.